वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ ECO 403 शॉर्ट लेक्चर्स। ये ECO 403 की शॉर्ट लेक्चर्स सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको लेक्चर नंबर 18 करवाया जा रहा है। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो अंडरस्टैंडिंग अनएम्प्लॉयमेंट डायनेमिक्स। अनएम्प्लॉयमेंट डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। सेक्टरल शिफ्ट आता है, इससे मुराद जो है वो क्या होता है, चेंज आता है, चेंज इन दी कंपोजिशन ऑफ डिमांड। जो डिमांड की कंपोजिशन में जो चेंज आता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ या डिफरेंट रीजन में, और ये शिफ्ट जो होते हैं ऐसे होते हैं, इनसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आती है क्योंकि वर्कर को टाइम चाहिए होता है ट्रांजिशन का डिक्लाइनिंग सेक्टर्स से ग्रोइंग सेक्टर्स तक जाने में, ऐसे सेक्टर्स से निकलने में जो गिर रहे हैं और ऐसे सेक्टर्स तक जाने में जो जिनके अंदर जो ग्रो कर रहे हैं। और एग्जांपल अगर हम लें इसकी, तो ये कि अगर डिमांड जो है मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की कम हो रही है और डिमांड जो टेक्नोलॉजी जॉब्स की बढ़ रही है, तो वर्कर जो कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम कर रहे थे वो टेम्परेरी तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट होंगे। और तो इस तरीके से, अच्छा, ये जो टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, ये लैक ऑफ जॉब की वजह से नहीं होती ओवरऑल, बल्कि एक मिसमैच की वजह से होती है स्किल्स की, वर्क फोर्स की, और जो रिक्वायरमेंट होती है न्यू जॉब की, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो सेक्टरल शिफ्ट जो है नेचुरल पार्ट होता है इकोनॉमिक एवोल्यूशन का, और इन्फ्लुएंस होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि टेक्नोलॉजी जब एडवांस होती है तो उसके हिसाब से फिर स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन भी, और जो चेंजेस आती है कंज्यूमर प्रेफरेंस के अंदर। नाउ दी पब्लिक पॉलिसी एंड जॉब सर्च। पब्लिक पॉलिसी प्ले करती है क्रूशल रोल जो है तश्कील देने में, जो डायनेमिक्स होते हैं जॉब सर्च के और अनएम्प्लॉयमेंट के। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जो है वो मुकाबला करते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट का, वो डिसमिनेट करते हैं इंफॉर्मेशन जॉब ओपनिंग्स के बारे में भी, और प्रोवाइड करते हैं ट्रेनिंग ताकि स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, पॉलिश किया जाए। और एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एंड पोर्टल्स की हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट सर्विस, और इसके अलावा ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स वगैरह होते हैं, और वोकेशनल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स होते हैं, ये भी एग्जांपल हैं कुछ इंटरवेंशंस की। ये प्रोग्राम जो होते हैं इनका एम होता है रिड्यूस किया जाए टाइम अनएम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए कि वो फाइंड करें सूटेबल जॉब्स, और इसी वजह से फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आती है। और एडिशनली ये जो है पॉलिसीज़ सपोर्ट करती हैं मोबिलिटी, जैसे कि रीलोकेशन होना, रीलोकेशन असिस्टेंस, हाउसिंग सब्सिडीज़, और ये हेल्प कर सकता है वर्कर को कि मूव करे रीजन को बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट के साथ। सो जो इफेक्टिव पब्लिक पॉलिसी होती है वो हल कर सकती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अलाइन करते हुए वर्कर्स के स्किल जो होते हैं इंडस्ट्री नीड के साथ, और ये किया जाता है टारगेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के ज़रिए। सो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो भी प्रोवाइड जो है वो किया जाता है। ये एक गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि प्रोवाइड करता है पार्शियल वेज रिप्लेसमेंट, ताकि उन वर्कर्स को जिन्होंने अपनी जॉब जो है वो लूज़ की है। और जो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस होता है ये ऑफ़र करता है फाइनेंशियल सपोर्ट, और रिड्यूस करता है इमीडिएट इकोनॉमिक का हार्डशिप जो है अनएम्प्लॉयमेंट की, और ये इन्फ्लुएंस भी कर सकता है जॉब सर्च बिहेवियर, सो लोअर करते हुए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है अनएम्प्लॉयड होने की। सो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस जो है वो रिड्यूस करता है अर्जेंसी इंडिविजुअल्स की, कि वो फाइंड करें नई जो एम्प्लॉयमेंट है क्विकली तौर पे, और ये पोटेंशियली तौर पे इंक्रीज़ करता है ड्यूरेशन भी अनएम्प्लॉयमेंट की, जबकि इससे एक्सटेंड किया जाता है सर्च पीरियड, और उससे फिर ये भी होता है कि बेटर जो है वो जॉब मिलती है, जब बेटर मैच होता है जॉब का, इम्प्रूव होती है प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फेक्शन भी। सो जो डिज़ाइन होता है इन प्रोग्राम्स का, उसमें जो है वो बेनिफिट लेवल्स होते हैं, ड्यूरेशन होती है जो कि प्ले करता है क्रूशल रोल बैलेंस करने में, ट्रेड ऑफ जो होता है प्रोवाइडिंग सपोर्ट और इंसेंटिवाइजिंग जॉब सर्च जो होती है। नाउ द रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। अब जो रीजंस होते हैं उसमें क्या है कि रीजंस प्राइमरीली होते हैं जॉब सर्च की वजह से, वेज रिगिडिटी की वजह से। जॉब सर्च से मुराद प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल्स जो है वो तलाश करते हैं एम्प्लॉयमेंट जो कि मैच करे उनके स्किल्स प्रेफरेंस वगैरह को भी, और ये प्रोसेस टाइम भी लेता है, और उसी से फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हमें देखने में आती है। वेज रिगिडिटी की हम बात करें तो ये होती है जब वेजेस जो है वो एडजस्ट नहीं की जाती बैलेंस करने के लिए लेबर सप्लाई और डिमांड, और नतीजा निकलता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर नंबर ऑफ़ जॉब सीकर ज़्यादा होते हैं नंबर ऑफ़ अवेलेबल पोजीशन से, जो प्रिवेलिंग वेज रेट होता है, और जॉब फाइंडिंग रेट जो है जिसको डोनेट किया जाता है एज एफ के तौर पे, और वो ये जो है की मैट्रिक होता है लेबर इकोनॉमिक के अंदर टिपिकली जो है वो ये लेस देन 1 होता है इन फैक्टर्स की वजह से। और लो जॉब फाइंडिंग रेट इंडिकेट करता है एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन
का जो कि एनेबल होती है सिक्योर करने में एम्प्लॉयमेंट एक गिवन पीरियड के अंदर। सो हल करते हुए इन कॉजेज़ को जॉब सर्च के जो इनएफिशिएंसीज हैं और वेज रिगिडिटी ये एसेंशियल होता है इम्प्रूव करने के लिए लेबर मार्केट आउटकम और रिड्यूस करने के लिए ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ दी अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम रियल वेज रिगिडिटी। रियल वेज रिगिडिटी होती है जब वेज जो है वो रहती है अबव इक्विलिब्रियम लेवल के, इक्विलिब्रियम लेवल से ऊपर अगर हुए, वो रोकती है लेबर मार्केट को क्लियरिंग से। और इक्विलिब्रियम के ऊपर जो क्वांटिटी होती है लेबर डिमांड की वो बराबर हो जाती है क्वांटिटी सप्लाई के, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे कि डिमांड और सप्लाई में होता है। तो जो रियल वेज होती है वो इनफ्लेक्सिबल होती है और वो रहती है एलिवेटेड। एम्प्लॉयर जो हो सकता है वो एबल ना हो कि वो हायर करें तमाम विलिंग वर्कर्स को, और उससे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आती है और कई सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। वेज रिगिडिटी जिसमें मिनिमम वेज लॉज हैं, लेबर यूनियन है, एफिशिएंसी वेज प्रैक्टिसेस हैं। सो मिनिमम वेज लॉज जो है वो सेट करता है एक लीगल फ्लोर को सेट कर देते हैं वेजेस के लिए, और उससे नतीजा फिर क्या निकलता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है अगर मैंडेटेड वेज ज़्यादा हो इक्विलिब्रियम से अगर ऊपर है तब, और पार्टिकुलरली तौर पे अनस्किल्ड वर्कर के लिए भी, ऐसे वर्कर जो कि हैं अनस्किल्ड लेकिन उनके लिए वेज ज़्यादा सेट कर दिया अगर। लेबर यूनियन जो नेगोशिएट करती है हायर वेजेस उनके मेंबर्स के लिए, जहाँ पर लेबर यूनियन होती है वहाँ पर वो नेगोशिएट भी करते हैं हायर वेजेस उनके मेंबर्स के लिए, वो ज़्यादा चाहते हैं, यूज़ करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर, और उससे भी नतीजा अनएम्प्लॉयमेंट निकलता है अगर नेगोशिएटेड वेज रेट जो है वो ज़्यादा हो जाए मार्केट क्लियरिंग लेवल से। सो एफिशिएंसी जो वेज थ्योरी है बताती है कि फर्म जो है वो वॉलंटरीली पे करती है अबव इक्विलिब्रियम वेज के, ताकि बूस्ट करे वर्कर प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस करे टर्नओवर और अट्रैक्ट करे हाई क्वालिटी एप्लीकेंट, जबकि ये प्रैक्टिसेस इन्हेंस कर सकती हैं परफॉर्मेंस और कंट्रीब्यूट भी करती हैं अनएम्प्लॉयमेंट को भी, क्योंकि लिमिट हो जाती है नंबर ऑफ़ जॉब जो अवेलेबल होती है हायर वेज रेट के ऊपर। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।